अभी हाल ही में मणिपुर की घटना ने सबको चौंका दिया था। हालांकि इस बीच सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा भी गया। विपक्ष ही नहीं, आम लोग भी यह सवाल पूछने लगे कि आखिरकार मणिपुर में ये हुआ तो हुआ क्यों। इस बीच पूरे मामले पर जस्टिस चंद्रचूड़ यानी सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने संज्ञान लिया। टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मणिपुर पर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने यह भी कहा कि अगर सरकार के बस में कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगी। सीजीआई के इस बयान को मीडिया ने खूब छापा। हर कोई इस बात की चर्चा करने लगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब मणिपुर की मौजूदा स्थिति से नाराज़ हैं और मणिपुर में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे खफा भी हैं। अब इन सब के बीच एक लेखक की गिरफ्तारी हुई है। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। दरअसल इस लेखक ने सीजीआई पर एक टिप्पणी कर डाली और इस टिप्पणी का खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे जो राइट विंग पार्टी है, जो मोदी समर्थक हैं, जिनको मोदी के सरकार के ऊपर कोई टिप्पणी होते ही उनका अंदर से भावनाएं आहत होने लगती हैं, वे सारे के सारे लोग सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के सीओ मोटो जो उन्होंने लिया था उसको लेकर उन्हीं के ऊपर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को खूब गालियां दे रहे थे, उनको खूब बदनाम करने में लग रहे थे। और ट्विटर पर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को बदनाम करने के लिए बाकायदा ट्रेंडिंग में हैशटैग भी चलाया जा रहा था कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का ये कहना कि हम स्वायत्ता संज्ञान ले रहे हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, तो इस चीज़ को एक अलग ही एंगल के तरीके से दिखाया गया था। मोदी के जितने भी समर्थक हैं, मोदी सरकार के जितने भी सरगना हैं, वे सभी चंद्रचूड़ साहब को एक अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ कहते हुए प्रदर्शित करना चाहते थे। उस बीच उन्हें काफ़ी गाली गलौज का भी सामना करना पड़ा सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को। उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। तो अब धीरे धीरे वो एक बहार सी आई थी, एक बाढ़ सी आई थी उनको ट्रोल करने वाला कि उनमें एक जो मुख्य चेहरे थे जिन्होंने कुछ बड़े स्केल पर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ नफरत परोसी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसी कार्रवाई के तर्ज पर एक लेखक की अब गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। दरअसल इन लेखक साहब ने सीजीआई पर एक टिप्पणी कर डाली थी और इस टिप्पणी का खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते इनको अब अरेस्ट किया गया है। आरोप यह है कि लेखक और राजनीतिक विश्लेषक बद्री शेषाद्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। आइए सीजीआई को बंदूक दे दें और उन्हें वहाँ भेज देते हैं, देखते हैं कि वे शांति बहाल कर पाते हैं ये नहीं। ये शब्द इन्होंने सीजीआई के प्रति कहे थे। अब तमिलनाडु पुलिस ने राजनीतिक विश्लेषक और लेखक बद्री शेषाद्री को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर यूट्यूब में एक साक्षात्कार के दौरान मणिपुर हिंसा और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर कथित भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। लेखक शेषाद्री यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि यह एक पहाड़ी और जटिल क्षेत्र है, वहाँ हत्याएं होंगी, हम हिंसा को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। इन सब के बीच कहानी थोड़ी अलग एक और इसमें आई है, जिसमें ट्विस्ट काफ़ी अच्छी तरह से इसे देखा जा सकता है। वह यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बद्री शेषाद्री की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा कि वहाँ की डीएमके सरकार केवल गिरफ्तारी पर भरोसा कर रही है, इसलिए तमिलनाडु भाजपा बद्री शेषाद्री की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। तो भाजपा और उन पत्रकार की भाषा में किस तरह का ये सम्मेलन है, इसको आप समझ लीजिए। मणिपुर का मामला लगातार बढ़ रहा है। वहाँ हो रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार की जितने भी कोशिश हैं और उनके जो दावे किए जा रहे हैं और मणिपुर से जो तस्वीरें बार बार सामने निकल कर आ रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वह सरकार की कार्यशैली पर सीधे तौर पर सवाल उठा रही है। और अब इन सब के बीच मांग हो रही है मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की, प्रधानमंत्री मोदी के संसद में आकर मणिपुर पर कुछ बोलने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और खुद मोदी साहब के मणिपुर जाने का इंतज़ार हो रहा है। देखते हैं ये इंतज़ार ही रहेगा या आगे तक पहुंचेगा।